तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं कई दिनों से बीमार था। इसी कारण मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था। लेकिन इसी बीच जो सबसे ज़्यादा मैसेज मेरे पास आए हैं वो आए हैं हैकिंग से रिलेटेड। मैंने आपके कई क्वेरीज़ के आंसर भी नहीं दे पाए होंगे। कई बंदों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। इनके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बिकॉज मैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अभी मैं थोड़ा रिकवर कर रहा हूँ। तो आज मैं इसके रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा मैसेज मेरे पास आए थे कि वो हैकिंग से रिलेटेड आए थे, कि जिसमें सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि सर हैकिंग किस तरह से कर सकते हैं, मुझे इस ऐप को हैक करना है, इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, मुझे तरीका बता दीजिए, मुझे सॉफ्टवेयर बता दीजिए, मैं कैसे हैक कर सकता हूँ। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या हैकिंग इतनी ईजी है, और इतनी ईजी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हैकिंग जो है वो कई तरीके की होती है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मैसेज मेरे पास आए हैं उसमें सब्सक्राइबर ने बोला है कि एक पर्टिकुलर ऐप को या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को वो हैक करना चाहते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं कि आप कैसे ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐप और सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कितने तरीके के होते हैं। मेरा मतलब है, जो आप डाउनलोड करते हैं उससे आप हैक करना चाहते हैं, तो उसमें दो तरह की कैटेगरी आती है जिन्हें हम देखने वाले हैं। तो मैं ऐप का एग्जांपल लेकर बताऊंगा। ठीक वैसा ही सॉफ्टवेयर में भी होता है जो आप कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो आप जो है, जब प्ले स्टोर से या कहीं से भी जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, तो वो दो तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आती है। पहली जो ऐप होगी, जिसे हम ऐप फर्स्ट कर देते हैं, तो ये पहली ऐप है। और ये हमारे पास दूसरी ऐप है जो आप डाउनलोड करते हैं। तो ये जो है वो 78 MB की ऐप है, और ये 8 MB की ऐप है। जस्ट हम मान रहे हैं भाई, साइज में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कंपेयर कर सकें। तो जो ज़्यादा MB की ऐप है जो आप देख रहे होंगे, वो इसका इतना साइज क्यों है। तो जिस तरह की आप कोई गेम डाउनलोड करते हैं या कोई दूसरी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उसका साइज किसी ऐप का बहुत ज़्यादा साइज होता है और किसी ऐप का बहुत कम साइज होता है। तो जो ज़्यादा अधिकतर जो देखा जाता है, जो ज़्यादा साइज की ऐप होती हैं, वो जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो एक ही बार में पूरी इन्फॉर्मेशन या पूरी फाइल को आपके मोबाइल में डाउनलोड कर देती हैं। एक तो इस तरह की ऐप हो जाती है। इसी में भी दो कैटेगरी होती है इसी ऐप में, जो एक ही बार में पूरी फाइल डाउनलोड कर देंगी, और अधिकतर जो ऐप हैं वो ऑफलाइन चलती हैं, ये वाली अपनी पहली ऐप जो है, क्योंकि एक ही बार में उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी आपके मोबाइल में और उसे आप एक्सेस कर रहे हैं। कभी कभी इन्हीं ऐप में क्या होता है कि ये पूरी फाइल तो दे देते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा, जब जब इन ऐप को पेड बना दिया जाता है, तो उसमें एक छोटा सा सिक्योरिटी रख देते हैं कि जब जो मेंबर है वो इसकी पेड मेंबरशिप ले लेगा तो बाकी जो फीचर हैं उन्हें भी एक्सेस कर पाएगा। लेकिन जबकि सभी फीचर पहले से ही आपके मोबाइल में उस ऐप के साथ डाउनलोड हो चुके हैं। जैसे कि मैं बात करूं, इस ऐप का एक एग्जांपल दूं तो जैसे काइन मास्टर प्रो, जो आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो पूरी की पूरी ऐप में ही पूरे फीचर आ जाते हैं, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक जो बिना वो रहता है, पेड मेंबरशिप लेने को बोलता है तो आपका वाटर मार्क हटाएंगे। तो वो जो है, जब मेंबरशिप ले लेते हैं, पेड ले लेते हैं, तो वाटर मार्क हट जाता है, वहाँ से इंडिकेशन आ जाता है सेंटर से। इनका एक अलग अलग सेंटर होता है जहाँ से इनको एक्सेस मिलती है। तो यहाँ से जब आप पेड जहाँ से पेमेंट करेंगे, यहाँ पर जाएगा कि इस बंदे ने पेमेंट कर दिया। यहाँ से ये एक सिक्योरिटी कोड रहता है जो भेजते हैं, और वो ये इस ऐप को बताएगा कि इस बंदे ने पेड मेंबरशिप ले लिया है, आप इसको सभी एक्सेस दे दीजिए। तो ये इस तरह से हो जाता है। लेकिन दूसरी जो ऐप होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं कि इनमें सिर्फ ऐप बना दी, और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है
वो डेवलपर यानी जो सेंटर है वहाँ का जो डेवलपर है उसके यहाँ से आएगी इन्फॉर्मेशन। वो डेली अपलोड कर सकता है, मंथली अपलोड कर सकता है। अगर जिस तरह की उसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो डेली आएगी, मतलब एक साथ पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, तो ये इसमें काम आता है। तो जो इसलिए इनकी साइज रहती है वो कम रहती है, क्योंकि इसमें जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो डेवलपर भेजता रहता है। जैसे कि मैं मान लूँ, अभी आपके लिए इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। पहले इसको क्लीन क्लीन कर लें। तो हमारे पास दो ऐप्स थी, जो पहली ऐप थी और एक दूसरी ऐप थी। तो पहली ऐप जिसमें हमने बताया था, इसमें सभी डाटा एक ही बार में आ जाता है, और इसमें दो कैटेगरी थी। एक बार इसमें एक सिक्योरिटी पैच रहता है, जिससे अगर इस ऐप को पेड लॉन्च किया गया है तो उससे उसे पेड लेने के बाद बाकी जो डाटा का एक्सेस आप ले सकते हैं। तो ये पहले तरह की ऐप थी। इसमें ये ऐप सभी डाटा एक साथ आ जाता है और आप इसे अधिकतर ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था, वो था काइन मास्टर। ठीक है। दूसरी ऐप जो थी वो उसमें सभी डाटा एक साथ नहीं आता है। वो जो सब ऐप आ जाएगी, उसके बाद जो डाटा रहता है वो डेवलपर की तरफ से या सेंटर की तरफ से उससे डेली आता रहता है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आती जाती रहती है इसके साथ। इसलिए इसे में जो जो इस तरह की ऐप रहती हैं वो ऑनलाइन रहती हैं। इनके साथ आपको ऑनलाइन जुड़ा रहना पड़ेगा। और इस तरह के कई जो हैं एग्जांपल है, जैसे कि आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं तो आप चैट नहीं कर सकते वहाँ पे। आप पोस्ट्स नहीं देख सकते, जो पोस्ट रहती हैं वो नहीं देख सकते हैं। यूट्यूब हो गया जिस पे हम ये बात कर रहे हैं, तो अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो आप जो वहाँ से जो डाटा आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, नई वीडियो आ रही है, तो आप नहीं देख सकते हो। तो ये जो हैं वो इस कैटेगरी में जाती हैं। और कई जो हैं वो एजुकेशन ऐप रहती हैं, जिनमें जो ऑनलाइन लेक्चर पढ़ाए जाते हैं, पेड रहती हैं। तो वहाँ पे वो डालते हैं, वीडियो लिंक डालते हैं, तो आप अगर ऑनलाइन नहीं हो तो नहीं देख सकते हो। तो दोनों ऐप में आपने क्या डिफरेंस देखा कि जो पहली ऐप रहेगी उसमें डाटा एक साथ आ जाता है, और अधिकतर जो ऐप हैं वो ऑफलाइन यूज की जाती हैं। दूसरी जो ऐप है वो ऑनलाइन यूज की जाती हैं, और उन पर जो डाटा है वो आता जाता रहता है। ठीक है। और इस कारण ये जो है ऑफलाइन यूज की जाती है, इस कारण इनका साइज जो रहता है वो बड़ा रहता है, और ये ऑनलाइन यूज की जाती है तो इनका साइज छोटा रहता है। तो ठीक है। अब इनसे रिलेटेड हम हैकिंग की बात करेंगे कि किस तरह से आप इनको हैक कर सकते हैं। तो देखिए, पहली जो ऐप है उसमें सभी डाटा एक साथ आ चुका है, जैसे हमने काइन मास्टर का एग्जांपल लिया था। तो उसमें सिर्फ एक सिक्योरिटी पैच रहता है अगर आप पेड को हैक करते हैं, क्योंकि फ्री को तो हैक करने कोई मतलब नहीं, जिसमें सभी चीज़ें पहले से ही फ्री हैं, तो उसे हैक करके क्या करोगे? हैक करोगे तो किसी पेड को करोगे जहाँ पे आपको कुछ चीज़ एक्सेस करने को नहीं मिल रही है। तो तो उसमें एक सिक्योरिटी पैच रहता है जिसके कारण आप बाकी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाते हो। तो उस सिक्योरिटी पैच को आपको तोड़ना पड़ता है। उसको तोड़ने के बाद उसका एक क्रैक वर्जन बन जाता है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पेज या गूगल पे कहीं भी आप सर्च करोगे तो काइन मास्टर के कई क्रैक वर्जन मिल जाएंगे। तो उनमें जो हैकर रहता है वो क्या करता है, उसका जो सिक्योरिटी पैच रहता है उसी को तोड़ देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो जिससे वो सिक्योरिटी पैच ख़त्म हो जाता है, और जो बाकी जो एक्सेस थी वो आपको मिलने लगती हैं, क्योंकि डाटा तो पूरा आपके मोबाइल में आ ही जाता है। तो जब ऐप को वो डाउनलोड करता है हैकर, तो उसमें सब सिक्योरिटी पैच को हटा देता है, और उसी ऐप को फिर वापस जो है अ, आपको दे देता है। तो वो एक क्रैक वर्जन हो जाता है, या फिर अपने मतलब के लिए भी उसमें कुछ कर सकता है, वो ऐड चला सकता है, या उसी ऐप में कुछ और मॉडिफाई करके वो आपकी ही हैकिंग कर सकता है। तो ऐसे इसी कारण जो कहा जाता है कि जो क्रैक वर्जन रहते हैं उन्हें यूज ना किया जाए, ये आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा रहती है। तो हैकर अपने लिए भी यूज कर सकता है, या फिर वो आपको सब सिक्योरिटी पैच तोड़ के आपको दे देगा। तो ये आपने देखा भी होगा, मैं एग्जांपल आपको बता भी रहा हूँ कि काइन मास्टर है, उसका इसी तरह की और भी ऐप रहती हैं, उनका आप क्रैक वर्जन आपको आराम से मिल जाता है। ठीक है। सही, आपका विंडोज़ के सॉफ्टवेयर रहते हैं उनमें भी रहता है, अधिकतर लोग क्रैक यूज करते हैं, विंडोज़ ही क्रैक यूज करने लगे। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो हैकिंग के बारे में है। तो दूसरी जो ऐप रहती हैं वो रहती है उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन का
आना जाना लगा रहता है। तो इनमें इनमें तो ऐसा कोई सिक्योरिटी पैच जो रहता है वो सिर्फ एक सिक्योरिटी पैच रहता है, वो मेंबरशिप का रहता है कि अगर हमने मेंबरशिप ली है तो आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो, मेंबरशिप नहीं ली है तो इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन है नहीं ले सकते। तो इसमें हैकर ऐसा तो कर नहीं सकता इस सिक्योरिटी पेज को हटा दे और आप इन्फॉर्मेशन आती जाती रहे, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन आती जाती रहती है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी तो ये इन्फॉर्मेशन बार बार चेक करती है। क्या इसने जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो आते टाइम ये चेक करेगी क्या इस बंदे ने मेंबरशिप लेके रखी, मेंबरशिप लेके नहीं रखी है तो इसे इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो अब जब अगर सिर्फ एक ही इस तरह के सिक्योरिटी पैच होता तब तो हैकर तोड़ देता, लेकिन इसमें एक तरह का नहीं, इसमें बार बार जब इन्फॉर्मेशन आ रही है तो चेक कर रहा है, उसका जो सेंटर है वो बार बार चेक कर रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं हो पाता। तो इसमें अगर आपको जो है इसकी मेंबर्स आपको हैक करना है तो इसकी पहले तो आपको मेंबरशिप लेके रखनी पड़ेगी। तो आप जो है इसके डाटा को यूज कर सकते हो। लेकिन अब आप कहोगे कि जब हमने पेड मेंबरशिप ले ही ली तो फिर हम हैक करने का मतलब क्या। अब इसमें हैकिंग कहाँ पे काम आती है। हैकिंग, अब जैसे कि ये जो है ऐप है, इसमें आप कोई पेड मेंबरशिप ले रहे हो और कोई जो इन्फॉर्मेशन है उसकी एक्सेस में, अब उसमें क्या करते हैं ये लोग वैलिडिटी का यूज कर देते हैं कि भाई आप जो वैलिडिटी आप सब 1 मंथ तक यूज कर सकते हो, 1 मंथ के बाद यूज नहीं कर सकते हो। और वो डाटा जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, आप चाहते हो कि वो डाटा मेरे पास 1-2 साल रहे और मैं उसके लिए और पैसे दे नहीं सकता। तो आप चाहते हो कि वो डाटा मेरे पास या फिर हमेशा के लिए सेव हो जाए। तो उस डाटे को निकालने के लिए आप जो हैकिंग करते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए इसमें आपको पेड मेंबरशिप लेनी होगी। उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है उससे डाटा को निकाला जाएगा। उस डाटा को निकाल कर आप अलग से स्टोर कर लोगे अपने पास, जो आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। तो वैलिडिटी का कोई लफड़ा नहीं रहेगा। जब जब आपके पास यहाँ पे पेड मेंबरशिप लोगे तो अगर आप हैकिंग नहीं करते हो तो जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी के अंदर वो यहाँ से आपका जो डाटा, जैसे 1 महीने की वैलिडिटी थी और आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो उसके बाद आप उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हो। लेकिन आपने हैक करके उस डाटा को रख लिया अपने पास तो आप उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो ठीक है, अभी ऐप के बारे में बात कर लिया हमने। अब हम देखते हैं, तो अभी जो अधिकतर जो मेरे पास मैसेज आए हैं वो जो दूसरी तरह की ऐप है उसके लिए आए हैं। तो उसमें से हम कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं तो आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं। बढ़िया। तो अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि हमने जो दूसरी ऐप देखी थी वो क्या थी। वो ऐप थी कि उसका एक सेंटर रहता है, डेवलपर रहता है जो उसको इन्फॉर्मेशन देता है बार बार। ठीक है, ये हमने बात की थी। अब मान लीजिए इस बंदे को कोई डाटा जो है वो यहाँ पे भेजना है तो कैसे भेजेगा। सबसे पहले ये उस डाटा को अपने सर्वर पर लोड करेगा। तो इसका क्या होगा, एक सर्वर होगा। और आप मान लीजिए इसे कोई वीडियो भेजना है तो ये उस सर्वर पर इस वीडियो को डाल देगा। ठीक है, और इसकी लिंक जो है यहाँ पे डिकोड करके यहाँ पे भेज देगा। तो इस ऐप को इसी ने बनाया है तो इसलिए इस ऐप में पहले से पता होगा कि जो कोड आया है, डिकोड कोड, उसे इनकोड सॉरी डिकोड डिकोड तो ऐप करेगी। यहाँ पे जो डाटा होगा उसे इनको कोड में डालकर यहाँ पे भेज देगा और ये जो ऐप है उसे डिकोड कर लेगी, क्योंकि इस ऐप को डेवलपर नहीं बनाया है। तो ये उसको डिकोड कर लेगी और उस लिंक के ज़रिए आपको ये डाटा दिखा देगी। लेकिन अब जो पेड मेंबर वाले रहते हैं वो क्या करते हैं कि भाई आप को जो जैसे ये वीडियो भेजी थी आप इसको एक्सेस तो कर सकते हो लेकिन इसे अपने पास नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर तुम उस चीज़ को अपने पास रख लोगे तो उसके लिए नुकसान है। क्योंकि दूसरा जो बंदा आएगा वो क्यों इस पे पेड मेंबरशिप लेगा कि इस वीडियो को अगर वो फ्री देने लगे तो क्यों दूसरा जो बंदा है पेड मेंबरशिप लेगा। इसी से तो उसका काम चल रहा है, इस बंदे का इसी से काम चल रहा है। तो अगर यही फ्री मिल जाएगी तो दूसरा बंदा जो नया बंदा है वो कभी भी इसकी पेड मेंबरशिप नहीं लेगा। तो जब ये डेवलपर इस ऐप को बनाता है तो इसमें क्या क्या करता है तो आइए हम वो देखते हैं। तो ये हमारी ऐप थी
और ये था डेवलपर मान लेते हैं। तो इस ऐप को ये बनाएगा। तो सबसे पहले जो क्या करेगा, इस ऐप को पूरी तरह से तैयार कर लेगा। इस तरह से एक नॉर्मल ऐप होती है। फिर इसमें कुछ सिक्योरिटी पैचेस डालेगा कि इस ये वाले मेंबर जो हैं, जो पेड मेंबर से ले लेंगे वही यूज कर पाएंगे। फिर इसमें एक अपने जो सर्वर है, उस सर्वर की लिंक डालेगा कि मेरा सर्वर ये है और इस सर्वर पर मैं जो चीज़ इंस्टॉल करूँगा, जो चीज़ डालूँगा वो इसके ज़रिए जाएगी। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो ये कि ये जो है इन्फॉर्मेशन देता है वो कोड में देता है। मान लीजिए मैंने कोई लिंक, ये कोई लिंक देगा, www डॉट कुछ भी जो लिंक हो जाएगी वो यहाँ पे सर्वर पर डालेगा। तो उस लिंक को ये कोड में कन्वर्ट करके यहाँ पर डालेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हैकर हैं वो, अगर वो यहाँ तक तो पहुँच सकते हैं, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। वो कैसे पहुँचेंगे वो हम आगे की बात कर रहे हैं। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँच जाएंगे, इस रास्ते तक हैकर पहुँच सकते हैं। और लेकिन उनको अगर ये इस लिंक को कोड में नहीं करेगा तो ये हैकर सीधे यहाँ से लिंक उठा लेगा और इस डाटा को इस सर्वर पर जाके एक्सेस कर लेगा और उसे फिर वो सिर्फ देख ही नहीं सकता है, उसे डाउनलोड भी कर सकता है और अपने पास रख भी सकता है। इसलिए कारण डेवलपर की मजबूरी है कि उस लिंक को या उस डाटा को वो कोड करके, जैसे कि मैं कोड में आपको बता देता हूँ, ये कोडिंग जो है वो कुछ हमारी रीजनिंग में जो कोडिंग होती है ना, कुछ उस तरह की होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। ये उतनी आसान नहीं होती है जितनी हमारी रीजनिंग होती है। जैसे कि मैं 1 2 3 है, इसका कोड VCD है मान लेते हैं। अब इसमें ये कोई डाटा भेज रहा है और ये 1 2 3 ये डाटा है, अब इसको ये भेजना है तो ये इसमें कोड में भेजेगा, इसमें BCD। अब हैकर जो है वो यहाँ तक तो पहुँच सकता है, यहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन उसे जब BCD दिखेगा तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि ये BCD है क्या। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये इसको जो है डिकोड नहीं कर लेगा कि B का कोड 1 है, C का कोड 2 है और D का कोड 3 है। तो ये डिकोड कर लेगा तो इसको पता चल जाएगा कि VCD का मतलब जो है वो 1 2 3। लेकिन जो डेवलपर है इस ऐप का, वो इस ऐप को पहले से ही बता देगा कि मेरी कोडिंग जो है वो इस तरह से रहेगी कि अगर मैं BCD अगर आता है आपके पास तो आप उसका मतलब समझोगे 1 2 3। इस ऐप को ये पहले से ही बता देगा। तो ये ऐप उस कोड को डिकोड कर सकती है। लेकिन हैकर हैकर इस रास्ते तक तो जा सकता है जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन उसको डिकोड कैसे करना है वो इसको पता लगाना रहता है। वो इसको पता लगा लेगा तो वो इस इन्फॉर्मेशन को ले लेगा। तो ये हमने देख लिया, ये नॉर्मल जो तरीका है कि किस तरह से हैकिंग होती है। अब हम जो देखने वाले हैं इसकी आगे की प्रोसेस, तो इसे क्लीन कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि जो हमारी जो दूसरी नंबर की ऐप थी उसमें एक डेवलपर रहता है। उस डेवलपर उस ऐप को डेवलप करेगा और उसमें एक सिक्योरिटी पैच लगा देगा जिससे जो पेड मेंबर हैं वही उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अपने सर्वर, उसके पास एक सर्वर रहेगा, उस सर्वर की वो एक्सेस देगा ऐप को। और सबसे बड़ी बात जो है वो ऐप में वो अपना डिकोडिंग पैटर्न जो है उसमें डाल के रखेगा कि अगर मैं कोई चीज़ इस BCD जो हमने देखा था आगे BCD में भेजूँगा तो आप उसको 1 2 3 समझेंगे। तो जिससे अगर वो कोई भी डाटा को अपने पास या इन्फॉर्मेशन को भेजना चाहता है इस ऐप में तो उस इन्फॉर्मेशन को कोड के ज़रिए यहाँ पर भेजेगा और ऐप जो है उसको डिकोड कर लेगी और आपको दिखाने लगेगी। तो ये हमने देखा। अब और भी इसमें हमने क्या देखा था कि जिस रास्ते से ये इन्फॉर्मेशन आती जाती है वहाँ पर हैकर जो है पहुँच सकता है, लेकिन ये कैसे पहुँचेगा अब हम ये देखने वाले हैं। तो देखिए, अब हम ये देखने वाले हैं कि हैकर उस रास्ते तक आकर पहुँचता कैसा है। तो आपके पास मोबाइल है और आपके मोबाइल के अंदर ऐप है, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्वर है, हम FB मान लेते हैं, FB का सर्वर है, आपके पास FB इंस्टॉल है, आप FB यूज कर रहे हैं। तो हम FB का एग्जांपल लेकर समझते हैं कि जब आप FB खोलते हैं और वहाँ पर कोई पोस्ट देखते हैं तो वो लोडिंग लेता है। आप ऑनलाइन लेते हैं तो लोडिंग क्यों लेता है? क्योंकि जब आप ऑनलाइन लेते हैं तो वो यहाँ से जो इसका सर्वर है तो इस सर्वर से इन्फॉर्मेशन लेगा
और आपको दिखाएगा कि इस बंदे ने ये पोस्ट नहीं डाली है, यहाँ पे ये कमेंट नया हुआ है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा और आपको यहाँ पे देगा। तो सबसे बड़ी बात जो है वो इन्फॉर्मेशन की है। तो इन्फॉर्मेशन आखिरकार जो जो एफबी का सर्वर है उससे हमारे मोबाइल तक आती कैसे? तो जो इन्फॉर्मेशन रहती हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा एक बंडल के रूप में आती है। बंडल के रूप में जो एक बंडल आ गया, फिर दूसरा बंडल, फिर तीसरा बंडल, ये आप कैसे समझ सकते हो? तो क्योंकि अभी आपका इंटरनेट जो 4G है तो बहुत फास्ट है, आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जब पहले का ज़माना, अगर आपने कभी 2G मोबाइल यूज़ किया है तो आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जब आप कोई, जैसे उसमें आप यूसी ब्राउज़र जब पहले खोलते थे या ऐप भी खोलते थे तो उसमें कुछ इस तरीके का रहता था। जैसे आपने ऐप भी खोली, जब 2G आप यूज़ करते थे तो उसमें जब ऐप भी खोली तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे एक लाइन दिखा रहा है, यहाँ पे पोस्ट में उसका उसने क्या लिखा ये तो पता चल गया, लेकिन पता चला लोडिंग ले रहा है, उसको फ़ोटो नहीं आ रहा है। तो वो क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन रहती है वो बंडल में आती थी। पहला एक बंडल आया तो उसमें आप उसमें ये आया टेक्स्ट में उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। फिर दूसरा बंडल आएगा इन्फॉर्मेशन का, उसमें उसमें फ़ोटो होंगे उसमें सभी। तीसरे बंडल में कुछ लाइक कमेंट्स के बारे में बताया गया होगा। तो इस तरह जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो बंडल में रहती है। लेकिन अभी आप 4G यूज़ कर रहे हैं तो ये बंडल आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत मतलब ये सेम टाइम पे आ जाते हैं। तो आप जब खोलते हैं तो आपको हर चीज़ साथ दिख जाती है। लेकिन जब आप 2G यूज़ करते थे तो उसमें जो नेट था बहुत स्लो चलता था और उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलती थी। तो आप उससे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहती है वो बंडल के रूप में आती है। ठीक है, तो अभी आपने ये देख लिया कि ये सबसे पहले एक सर्वर रहता है और सर्वर से आपके पास जो मोबाइल है उसमें आप जो ऐप यूज कर रहे हैं उसका एक सर्वर रहेगा और वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो एक बंडल के रूप में आएगी। अब ये बंडल किस तरह का रहता है? तो बंडल जो रहता है इसमें इन्फॉर्मेशन रहती है और इसमें एक जो ज़रूरी बात है कि जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमेशा कैसे रहती है, वो हमेशा कोडेड रहती है, यानी कोड के फॉर्म में रहती है। कभी नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलेगी आपको। किसी भी वहाँ पे लिखा है कि इसने अच्छा जैसे सर्वर आप एफबी का यूज़ कर रहे हो और इस बंदे ने लिखा है पोस्ट डाली आई एम बैक, कुछ इस तरह की पोस्ट डाली है और यहाँ पे यहाँ ये सर्वर इसी के रूप में दे रहा है, यहाँ पे आई एम बैक यहाँ पे सीधा आपको शो कर रहा है, इसी के रूप में दे रहा है। तो हैकर तो इस बात तक पहुँच सकता है ना, यहाँ तक पहुँच सकता है, यहाँ तक पहुँच सकता है, उसे सीधा दिख जाएगा या अच्छा इसने ये वाली पोस्ट डाली है, क्या बात। जबकि वो उसका फ्रेंड है ही नहीं, उसने यहाँ पे सिक्योरिटी लगा कर रखी है उसकी, सब मेरा फ्रेंड देख सकते हैं और यहाँ पे ये हैकर में से ही देख लेगा। तो ये जो उसमें कोड में भेजता है कि इसमें ये कोड कुछ अलग तरीके का हुआ, तो यहाँ पे जो कोडिंग रहती है वो बहुत हाई लेवल होती है। इसमें सब तरह के जो होते हैं हमारे मतलब अल्फ़ाबेट सिंबल विम्बल सब कुछ यूज़ किए जाते हैं, जबकि नए तरीके के सिंबल ही बनाए जाते हैं। तो कुछ इस तरह हैशटैग, कुछ इस तरह ऐसे मतलब अजीब तरीके में लिखी रहती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो कोडेड रहती है और बंडल के रूप में आपके मोबाइल में आती है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो स्क्रिप्टेड रहती है। मतलब आप जब भी अगर जो आईटी सेक्टर से जो बंदा जुड़ा हुआ है वो इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएगा कि जब कोई आप ऐप बनाते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है और वो कुछ स्क्रिप्ट कुछ ऐसी तरह की होती है। मैं बता देता हूँ आपको, अभी रुक जाओ, मैं ऑनलाइन ही एक फ़ोटो निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये स्क्रिप्ट जो है कुछ इस तरह की होती है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह की स्क्रिप्ट होती है। इसमें जो कोडिंग रहती है अधिकतर, तो कहाँ पे कौन सी कोडिंग है अभी आप इसमें समझ ही नहीं पा रहे होंगे। जब आप इसको डिकोड कर लेते हैं तभी आप इसको समझ पाते हैं। तो इसमें वैसे कुछ चीज़ें जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे अच्छा ये जो टैग लगा है तो इसमें इसके बारे में बताया गया होगा, ये टैग लगा है तो इसके बारे में बताया गया होगा। लेकिन जो जो ये जो बताया गया है वो एक कोडिंग है, अब इसको डिकोड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इसको समझ सकते हैं। तो जैसे कि इसमें अगर मैं कोई इमेज लगाता है तो IMG लगा रहता है, उसके बाद उसमें इमेज का वो कोडिंग रहती है, उसकी सर्वर की लिंक या कुछ। तो ऐसे तो इसकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके अलग अलग टैग होते हैं उसमें और उसकी अलग अलग जगह होती है कि वो टैग कहाँ पे लगाए जाएंगे, कब बंद होंगे। तो उसके बारे में जब हम हैकिंग के से पूरा सीखेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि स्क्रिप्ट किस तरह की होती है। तो कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट होती है
जब आप ऐप बनाते हैं तब भी स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, और ऐप में जब आप अपडेट करते हैं तब भी स्क्रिप्ट का यूज करके उसी नई ऐप बना के प्ले स्टोर पर डाल दिया जाता है और वहाँ से फिर डाउनलोड किया जाता है। तो इस तरह की स्क्रिप्ट होती है और इसी में इंफॉर्मेशन आती हैं इसी तरह की स्क्रिप्ट में, और उसमें फिर जो इन कोडेड कोड रहते हैं उनको डिकोड किया जाता है और उससे हैकर जो है वो इन्फॉर्मेशन को ले लेता है। तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे के बारे में बात करते हैं। तो हमने देख ली कि जो ऐप रहती है हमारी और जो सर्वर रहता है, तो सर्वर से जो इन्फॉर्मेशन इनके बीच में जो आदान प्रदान होता है वो इन्फॉर्मेशन बंडल के रूप में होती हैं, वो स्क्रिप्टेड रहती हैं और कोडेड रहती हैं। हैकर जो है इस बात तक पहुंच सकता है और वहां से जो है वो स्क्रिप्ट ले सकता है, और स्क्रिप्ट में जो कोड रहता है उसे उसको सिर्फ डिकोड करना रहता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अगर वो उस कोड को डिकोड कर लेगा तो उसके सर्वर तक पहुंच जाएगा डायरेक्ट, उसके सर्वर पर जाने के बाद वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ ले ही नहीं सकता है, अपने पास रख सकता है। तो ये हमने देख लिया। अब हम ये बात करने वाले हैं कि ये जो हैकर है वो इस बात तक पहुँचेगा कैसे, इसके बात तक पहुँचने का तरीका क्या। अब देखिए होता क्या। अभी जैसे हमने देखा कि जो हमारा मोबाइल है या कोई डिवाइस है जिसमें आप यूज कर रहे हो नेट अपना, और कोई इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में आ जा रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है हमेशा बंडल के रूप में आती है। तो हैकर क्या करता है, उस जो इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में आ रही है उस जो बंडल के रूप में उस बंडल को ही उठा लेता है। वहाँ से जो बंडल आ रहे हैं, जो एक सेंटर है, सर्वर है, जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन बंडल के रूप में आ रही है, तो वो उस बंडल को वहाँ से उठा लेगा और उस बंडल को ओपन करेगा, वहाँ से स्क्रिप्ट देखेगा। स्क्रिप्ट देखने के बाद वहाँ से कोड देखेगा, उसको डिकोड करेगा और वहाँ से वो उस सीधा उस सर्वर पर पहुँच जाएगा और इन्फॉर्मेशन ले लेगा। तो ये करता है हैकर। लेकिन ये यहाँ तक इस यहाँ से बंडल कैसे उठाता है। तो देखिए इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, अलग अलग ऐप हैं। जब आप हैकिंग यूज करेंगे तो अलग अलग तरीके हैं इसके लिए। तो जो हैकर जो हैं वो उनका एक अलग ही तरीका, जो बड़े हैकर रहते हैं उनका अलग ही तरीका रहता है। जो पाइथन यूज करते हैं, HTTP लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उनका एक अलग ही तरीका होता है। उनके वो खुद के सॉफ्टवेयर बना के रखते हैं जिससे वो कर पाते हैं। जो लेकिन जो अगर आप करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, तो अगर आप विंडो यूज करते हैं और आप PC यूज करते हैं, तो जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास मोबाइल में या लैपटॉप में या हमारे PC में, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या एक डाटा है और बंडल के रूप में आती है। उसके लिए डाटा कैप्चर मैं बता देता हूँ। डाटा कैप्चर जो मोबाइल के लिए करेंगे तो डाटा कैप्चर ऐप आएंगी, अगर आप मोबाइल के लिए यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ से ये बंडल उठाना चाहते हैं। ठीक है। और अगर आप PC में काम करना चाहते हैं तो डाटा कैप्चर आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे। तो अगर मैं PC के लिए बात करूँ तो PC के लिए जो सॉफ्टवेयर आता है वो होता है वायर शार्क। वायर शार्क एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप जो हैं ये जो ये क्या करता है कि ये डाटा कैप्चर करता है। तो इसमें एक डाटा कैप्चर की फैसिलिटी है, और ठीक इसी तरह मोबाइल के लिए भी कई ऐप आती हैं, जैसे पॉकेट कैप्चर है, पॉकेट कैप्चर, और एक HTTP, और इसके अलावा और भी हैं। तो इस तरह की ऐप रहती हैं, वो जो है उस डाटा को कैप्चर करती हैं। अब वो डाटा को कैप्चर करेंगे, जैसे कि मैं वायरशार्क यूज कर रहा हूँ, और मैं जब इसको यूज करूँगा तो मेरे PC में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो ये बता देगा। जब मैं इसको यूज करता हूँ तो ये बता देता है मेरे को इस टाइम पे ये एक बंडल आया है और इस टाइम पे ये एक बंडल आया है। तो मैं एक बंडल को ओपन करूँगा, उस बंडल को ओपन करूँगा, मतलब पूरा डाटा कैप्चर कर लेता है वो कि इस टाइम पे ये बंडल आया, और साथ में ये साइज भी बताता है कि ये बंडल जो है वो 7 KB का है, एक बंडल 1 MB का है। मतलब जिसका साइज ज़्यादा है इन्फॉर्मेशन के बंडल का, उसमें अधिक बड़ी फाइल मिलने की संभावना रहती है, कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी थी। जिसका साइज छोटा रहता है वो साथ उसमें टेक्स्ट मैक्सों के लिए, जैसे अगर मैं FB की बात कर रहा हूँ तो जैसे एक 7 KB की बंडल आया है मेरे पास डाटा कैप्चर में, और एक आया है 1 MB के का बंडल आया। तो मैं 1 MB के बंडल खोलूँगा क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी। 7 की अगर मुझे टेक्स्ट देखना है तो 7 KB का जो बंडल है उसमें टेक्स्ट हो सकते हैं।
MB के में उसमें कोई वीडियो या इमेज हो सकती है, तो वो उसके लिए हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऐप बता दी आपको और सॉफ्टवेयर बता दिया किससे आप डाटा कैप्चर करेंगे। अब बात आती है, अपना डाटा कैप्चर तो कर लिया, लेकिन उसमें क्या आया, उसमें आया है आपके पास स्क्रिप्ट मिल गई, और स्क्रिप्ट जो है वो कोडेड है। जब तक आप उसको डिकोड नहीं कर लेंगे, आप उस इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंच सकते। तो यही सबसे जो फंस जाते हैं लोग, क्योंकि लोग जो हैं हैकिंग को बहुत सरल समझते हैं कि भाई बहुत सरल है हैकिंग। जो जिन लोगों को नहीं आती है उन्हें बहुत सरल लगती है, लेकिन भाई कोड को डिकोड करना एक बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है जब आप इसको करते हैं। एज अ हैकर मैं बात करूं तो कोड को डिकोड करना आसान नहीं होता है, और लेकिन एक बार जब आप कोड को डिकोड कर लेते हैं, उसके लिए जो बाकी काम है आपके पास, वो बिल्कुल बाएं हाथ का काम हो जाता है लगभग। तो जिनसे कि मुझे पता चल गया कि ये जो ऐप है इसमें जो है BCD का जो कोड है वो 1 2 3 है। ठीक है, एक बार मुझे उनकी कोडिंग का पैटर्न पता चलेगा कि अच्छा ये इस तरह से कोड कर रहे हैं, तो उसके बाद सीधी जो मेरे पास उसके बाद दोबारा मैं जब इसको डाटा कैप्चर करूँगा, जो भी मेरे पास डाटा आएगा उसके लिए मैं अपनी स्क्रिप्ट बना लूँगा कि इसमें मैं इस तरह से पैटर्न को डिकोड करना है, और इस स्क्रिप्ट को उस स्क्रिप्ट से डिकोड करूँगा, तो वो सीधा जो जो पूरा इन्फॉर्मेशन होगी वो डिकोड कर देगा मेरे पास, और सीधा सामने आ जाएगा, मतलब तुरंत मेरे पास सामने आ जाएगा। तो इस तरह से डिकोड हो जाता है। अब तो एक बार सबसे पहले जो डिकोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसने इस सेक्टर में काम किया हुआ है, जिसने हैकिंग सीखी हुई है प्रॉपर तरीके से, वही इसको कर सकता है। अदरवाइज कोई न्यू मेंबर नहीं कर सकता है। उसे ये भी समझ में नहीं आएगा कि जो स्क्रिप्ट है आखिरकार उसमें लिखा क्या है, कहाँ पे कौन सा टैग है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आएगा। तो इतनी आसान नहीं होती है हैकिंग। लेकिन जैसे अब मैं बात करूँ कि हम किसी पर्टिकुलर ऐप को टारगेट कर रहे हैं, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को टारगेट कर रहे हैं। मान लीजिए अब मैं बताता हूँ कि ये ऐप है जिसे हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसका डेवलपर है, इसका सर्वर है, और ये इस पर इंफॉर्मेशन भेज रहा है। ठीक है, और यहाँ पे है हैकर। ठीक है, और यहाँ से अब हम इस बात तक तो पहुँच गए। कैसे पहुँच गए, हमने देखा डाटा कैप्चर से हम यहाँ पर डाटा कैप्चर कर लेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये भेज रहा है उस इन्फॉर्मेशन को हम वहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, हाँ एक और इसमें बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि ये ऐप है, ठीक है, आपने इसकी पेड मेंबरशिप लेके रखी है। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे चेक करते हैं कि जो सर्वर रहता है वो चेक करेगा कि इस बंदे ने पेड मेंबरशिप लेकर रखी है, तो ही फिर वो आगे की इन्फॉर्मेशन भेजेगा। अगर पेड मेंबरशिप लेके नहीं रखी है तो वो आगे की इन्फॉर्मेशन भेजेगा ही नहीं यहाँ पे। तो जब आपकी इन्फॉर्मेशन इस मोबाइल तक आएगी ही नहीं, तो आपके डाटा कैप्चर में भी नहीं आएगी। तो जब आपने यहाँ पे पेड मेंबरशिप लेके रखी होगी, तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, तो आपके आपके मोबाइल में आएगी, तो आप डाटा कैप्चर आप उसको कर सकते हो। डाटा कैप्चर कर लेंगे तो उसके बाद आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, तो उसको डिकोड कर लेंगे और आप इन्फॉर्मेशन तक पहुँच जाएंगे। तो ये बात हो गई। तो अभी मैं क्या बताने वाला था, अच्छा, तो ये हमने देख लिया कि हैकर यहाँ तक पहुँच गया। और अब जैसे हम पर्टिकुलर इस ऐप को टारगेट कर रहे हैं, तो ये हैकर यहाँ तक पहुँचा, ये सर्वर है, डेवलपर है, और मुझे जो हैकर उसको पता चलेगा कि अच्छा BCD जो हम ये सिर्फ आपको मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं कि BCD 1 2 3 कोड है। इसने समझ लिया कि अच्छा इसका डिकोडिंग पैटर्न ये है। एक बार इसने डिकोडिंग पैटर्न पकड़ लिया और इसकी स्क्रिप्ट बना दी, और इसने अपना उस स्क्रिप्ट को जो जो डाटा कैप्चर ऐप रहती हैं और ये डाटा कैप्चर सॉफ्टवेयर रहती हैं उन पर चढ़ा दी, या अपना अलग से ही इसने सॉफ्टवेयर बना दिया। ठीक है, तो ये उसमें सिर्फ इसको डाटा कैप्चर जो स्क्रिप्ट को डालेगा और तुरंत वो डिकोड करके दे देगा। तो इसने ये ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया कि यहाँ पे से आप इसको डाटा कैप्चर करो, स्क्रिप्ट को यहाँ पर डालो और ये डिकोड करके दे देगा, और आपके पास सीधी इन्फॉर्मेशन। अगर ये पकी पकाई हुई चीज़ जो इसने हैकर ने पकाई, अगर किसी एक नॉर्मल बंदे को भी दे दे और उससे कह दे कि ये लो, और आप इसको डिकोड कर सकते हो, उस बंदे को ऐसा लगता है कि भाई मैं हैकर बन गया, मतलब मैं इस चीज़ को हैक कर रहा हूँ। यहाँ से डाटा कैप्चर ऐप से मैंने यहाँ से सामान वो इन्फॉर्मेशन निकाली, इस सॉफ्टवेयर में डाली, और भाई सीधा यहाँ पे मेरे पास वो आ गया। मैंने इन्फॉर्मेशन को ले लिया, मतलब मैंने इसको हैक कर लिया।
तो भाई ये जो चीज़ है वो एक लिमिटेड टाइम तक है। कब तक है? जब तक यहाँ इसके डेवलपर को पता नहीं है। अगर इस ऐप के डेवलपर को पता चल गया कि भाई मेरा जो डिकोडिंग पैटर्न है वो किसी ने हैक कर लिया है और वो इस को मेरी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो ये जो है डेवलपर वो क्या करेगा, वो अपडेट कर देगा अपनी ऐप को। प्ले स्टोर में जाके अपना डिकोडिंग पैटर्न ही चेंज कर देगा। डिकोडिंग पैटर्न चेंज कर देगा तो आपकी ऐप में एक मैसेज आने लगता है कि अपडेट योर ऐप। कुछ कुछ ऐप में आता है, कुछ में नहीं आता है। तो जब प्ले स्टोर से आप जब उसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वो ऐप अपडेट हो जाती है, उसमें डिकोडिंग पैटर्न अपडेट हो जाता है। अब जो जिस हैकर ने आपको ये चीज़ बना के दी थी, पर वो काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसमें जो डिकोडिंग पैटर्न है वो पहले वाला है। इसने डिकोडिंग पैटर्न चेंज कर दिया है। अब डिकोडिंग पैटर्न चेंज कर दिया है, यानी डिकोडिंग पैटर्न भी अगर इस हैकर को बदलना होगा, जो पहले जो चीज़ यूज कर रहे थे अब वो काम नहीं करेगी। उसके लिए अब डिकोडिंग पैटर्न चेंज करना होगा, डिकोडिंग स्क्रिप्ट चेंज करनी होगी, इस हैकर को दोबारा बनाना होगा। इस पैटर्न को पहले इसको पकड़ना होगा कि इसमें आखिरकार डिकोडिंग पैटर्न क्या है, फिर ये दोबारा बनाएगा, फिर ये दोबारा दे देगा, तो फिर आप दोबारा ऐसा कर सकते हो। तो ये चीज़ रहती है मेन। तो ये आपने मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ये आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा क्योंकि आपने इन चीज़ों के बारे में अधिकतर नहीं सुना होगा। जो इस फील्ड से जुड़े हैं उन्हीं को ये समझ में आ रहा होगा। अधिकतर मैंने कोशिश की है कि आपको सरल भाषा में समझा पाऊँ, लेकिन इसमें बहुत वैसे इसमें बहुत टेक्निकल और बहुत अजीब अजीब शब्द होते हैं। अगर मैं उसमें आपसे बात करता तो आप नहीं समझ पाते। मेरी टेक्निकल लैंग्वेज को हटा के एक आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो किस तरह से ये पूरा बटन चलता है हैकिंग का। और अब जो मैंने ये जो एक सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ बताई है, जो अधिकतर बंदे मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मुझे ये हैक करनी है, इस ऐप को हैक करना है, यहाँ से हैक करना है, तो कैसे, उसमें क्या रहता है, कैसे का पूरे चीज़ें काम करती हैं। और कुछ बंदे कहते थे भाई पहले मेरे को एक बंदे ने ये ऐप दी थी, इससे मैं हैक कर लेता था, अब ये काम नहीं कर रही है, क्या हो गया है। तो इसी आप ये समझ गए होंगे इससे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप इस चीज़ को पूरी तरह से समझ जाओगे तो आप ये समझ जाओगे कि आपके पास कोई ऐप थी, ये वो पहले काम करती थी, अब क्यों काम नहीं कर रही है। तो उसका सीधा रीज़न है कि डेवलपर को उसके बारे में पता चल गया होगा और डेवलपर ने उसको अपडेट कर दिया होगा अपनी ऐप को, जिससे वो ऐप काम नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो दोस्तों मैंने पूरा जो है प्रोसेस बता दिया है आपको कि हैकिंग का जो सिस्टम रहता है वो क्या रहता है। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि हैकिंग क्या इतनी ईजी है। वास्तव में जो है अगर कोई इस फील्ड से जुड़ा हुआ है और उसके मतलब रूटीन में है ये चीज़ें, तो उसके लिए सरल हो सकती है। लेकिन आप एक न्यू मेंबर हो और आप मतलब सीख रहे हो इसके बारे में, तो आपके लिए ये इतनी इजी नहीं होगी। आप इसमें कोई आपको पकी पकाई चीज़ दे देता है तो आपको लगता है नहीं मैं हैकर बन गया, तो ऐसा नहीं है। हैकिंग बहुत टफ काम है, इतना इजी नहीं होता है। जो इस फील्ड में बहुत कई सालों से हैं वो इस चीज़ को कर पाते हैं। अगर आप वास्तव में इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो आपको सबसे पहले इसके बारे में एक बेस से सीखना पड़ेगा। बेस से सीखना पड़ेगा, तब आप ऐसा कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कोर्स चाहिए होगा हैकिंग का। तो अभी जो पहले ये बहुत मुश्किल था क्योंकि अभी तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया, तो आपके बहुत आसान हो जाता है हैकिंग का कोर्स मिलना। लेकिन आप जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं कई सालों से हूं और बहुत पहले मैंने ये सीखा हुआ था, तो मेरे रूटीन में है ये चीज़ें। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको, अगर आप पूरी सीखना चाहते हो, जैसे आप कहते हो मुझे इस ऐप के बारे में बता दीजिए, तो मैं आपका उसका अभी के बारे में बता सकता हूँ कि अभी उसमें क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, डेवलपर को पता चल जाएगा, वो यहाँ से चेंज कर देगा, इसको चेंज कर देगा, तो मेरा जो बताया हुआ जो चीज़ है, जो सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो काम नहीं करेगा। उसके बाद फिर वो दूसरी इन्फॉर्मेशन दूसरी जो है इन्फॉर्मेशन भेजेगा और उसके पास मुझे दोबारा उसको डिकोड करना पड़ेगा, जो एक बहुत ही अलग काम है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है वो इसी में लगती है कि अगर डेवलपर ने एक बार
उसको चेंज कर दिया अपने डिकोडिंग पैटर्न को, और उसे दोबारा डिकोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लगती है। और ये एक वही बंदा कर सकता है जो इस फील्ड में है या जिसने पहले इसमें काम किया हुआ है। तो ठीक है, अब आप खुद समझ गए होंगे कि हैकिंग इतनी इजी है या नहीं है। और इससे रिलेटेड कोई और आपके पास सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, फिर हम आगे उसमें बात करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हैकिंग सीखना, तो देखिए हैकिंग जो है वो कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है। आपको सीखना है तो इसके लिए कम से कम 60 से 70 घंटे का कोर्स होगा जो आप सीख सकते हैं, जिसमें आप सीख सकते हो एक लेवल तक आपको पहुंचा देगा, वहाँ तक आप सीख सकते हो। 60 से 70 घंटे तो आपको, मतलब मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, इतने तो आपको देने पड़ेंगे। और उस पर आपको, ये तो सिर्फ मतलब वीडियो लेक्चर की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको पास प्रैक्टिस एक अलग ही बात होगी। अगर उसमें जो हैकिंग में जो सबसे चीज़ बड़ी बात रहती है वो होती है प्रैक्टिस। कोई हैकर अपनी चीज़ पे कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसके उतनी ज़्यादा उसे नई चीज़ों के बारे में पता चलता है और उनको वो पकड़ पाता है। तो कई सब्सक्राइबर मुझसे कह रहे थे मुझे हैकिंग सीखना है। तो भाई मैंने बता दिया हैकिंग का पैटर्न क्या रहता है, और इसमें कई तरह की हैकिंग होती हैं। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे हैकिंग सीखना है, तो कौन सी हैकिंग सीखना है, तो ये भी एक अलग बात रहती है। तो जैसे कि आप जो ये मुझे जो बता रहे थे, ये इस तरह के जो हैकिंग की बात कर रहे थे, आप ऐप को टारगेट करना है, सॉफ्टवेयर को टारगेट करना है, तो उसके लिए आपको कम से कम 60 से 70 घंटे देने पड़ेंगे। और उसके लिए एक अलग ही कोर्स होगा जिसमें आप सीख सकते हैं। तो सीखना चाहोगे तो फिर मैं इस कोर्स को लेकर आऊँगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका। तो बता देना। और इससे कोई और रिलेटेड कोई और सवाल हो जो मैं इसमें नहीं बता पाया हूँ तो उसे कमेंट करना, फिर हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।